बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी चाहते हैं घर पर बिल्कुल बाज़ार जैसे क्रिस्पी खस्ता और तहदार आलू के समोसे बनाना जो बाहर से क्रंची और अंदर से मिसालेदार हों, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा प्रोफेशनल तरीका जिससे आपके समोसे ना फटेंगे, ना ज़्यादा ऑयल पिएंगे और ना ही नरम पड़ेंगे, बल्कि हर बाइट में मिलेगा ज़बरदस्त क्रंच। चाहे अफ्तार हो, मेहमान आए, बच्चों की फरमाइश हो या चाय टाइम स्नैक्स, ये आलू के समोसे सबके दिल जीत लेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी वो छोटा सा सीक्रेट टिप जिससे समोसे बनेंगे बिल्कुल मार्केट जैसे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जी हमने सबसे पहले ले लेना है मैदा यहाँ पे मैं लूँगी 2 कप। देखो अच्छी तरह से छान लेना है, छानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद मैं डालूँगी 1 चम्मच इसमें नमक का, इस पे ज़रूरत ऐड करिएगा। इसके बाद ऐड करेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा, ये लाजमी ऐड करिएगा, इससे खुशबू भी अच्छी होती है। और अब डालेंगे अजवाइन ना हाजमा भी दुरुस्त करती है। इसके बाद अहम चीज़ है, इसमें डालना है घी के यहाँ पे मैं 2 चम्मच ऐड करूँगी। और इसको जो बहुत ही अहम बात है ना, इसमें जो ख़ास टिप है वो है, अगर आटा ना मुट्ठी बांधने लग पड़े, इस तरह से आटे को ना मसल लेना है। ये बहुत अहम टिप मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको क्रिस्पी समोसे पसंद है ना, तो इसलिए आपने इसे इस तरह से करना है और एक मुट्ठी सी बनानी है। अगर मुट्ठी में ये बन जाए, ये नहीं बन रहा, तो मज़ीद इसमें 1 चम्मच घी का ऐड करूँगी। तो जब ये आटा बनने लग जाएगा ना, तो तब आपने इसकी डो तैयार करनी है। तो ये देखिए अभी मैं इसकी फिर मुट्ठी बंद करूँगी। अगर ये अच्छी तरह से जुड़ जाएगा तो ये परफेक्ट, तो ये देखिए ये जुड़ गया है। तो अभी ये परफेक्ट है गूंदने के लिए। यहाँ पे गुनगुना सा पानी है, दरमियाना, जैसे ना ठंडा है ना गर्म है। तो इस 1 कप हमने इसमें पानी का ऐड करना है। हमने यहाँ पे डो को ज़्यादा नरम नहीं रखना, क्योंकि डो हमने सख्त रखनी है। सख्त रखेंगे तो समोसे ऑयल कम जज़ब करेंगे, ठीक है। ये ख़ास टिप है आपके लिए। यहाँ पे अगर डो नरम हो गई, समोसे भी नरम होंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे और ऑयल भी ज़्यादा लेंगे। तो अभी अच्छी तरह से इसे गूंदना है, अच्छी तरह से सही टेढ़ सा। तो यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करना पड़ा ताकि मज़ीद कम टाइम में आपको अच्छी सी रेसिपी बता सकूँ। तो यही है जो प्रोफेशनल टच है इसका। अच्छा, इसके बाद जो हम मसाला तैयार करेंगे ना, उसमें बहुत ही अहम चीज़ें हैं। यहाँ पे आप अक्सर ऐसे हैं, मैं पहले ख़ुद गलती किया करती थी कि ऑलिव बॉयल करके ना, तो उसमें सारे मसाले डाल के फिलिंग कर लेती थी। लेकिन आपने इस तरह से नहीं करना होता। जब आपने प्रोफेशनल बनाना है बिल्कुल मार्केट जैसा, तो आपने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान से करनी होती हैं। तो अभी ये अच्छी तरह से डो तैयार है। थोड़ा सा ऑयल लगा के साइड पे कर दिया। तो अभी यहाँ पे हम तैयार करेंगे इसका मसाला फिलिंग। तो आलू के समोसे के लिए यहाँ पे 4 अदद आलू को मैंने कर लिया है बॉयल, और अच्छी तरह से इसे कर लूँगी मैश। यहाँ पे आप चॉपर में, डंडा दोरी में, या हाथों की मदद से या ग्रेटर की मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हाथों की मदद से भी थोड़ा सा इसे मैश कर दूँगी, ताकि बहुत ज़्यादा मोटा ना रहे, थोड़ा थोड़ा मोटा रहे, बहुत ज़्यादा ना हो। अभी जो बहुत ही अहम टच है ना इसमें, वो है जी, समोसे को मार्केट लेवल जो बना देगा वो यही है जो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे कुकिंग ऑयल लेना है। तो यहाँ पे मैं साथ ही पकोड़े बना रही थी, तो वही थोड़ा सा मैंने गर्मा गर्म इसमें ऐड किया है। 1 अदद चिकन क्यूब ले लीजिए। अगर आपने टेस्ट और भी ज़्यादा दुबाला करना है तो इसके लिए चिकन क्यूब ज़रूरी है। अगर चिकन क्यूब नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे आप चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। अभी इसमें सफ़ेद मिर्च 1/4 चम्मच ऐड करूँगी। 1/4 चम्मच इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। और अभी इसमें मैं ऐड करूँगी जी नमक 1/2 चम्मच। तो इसमें सफ़ेद ज़ीरा, और पूरा चम्मच मैंने इसमें धनिया का ऐड किया है। और अब ऐड करूँगी सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। अच्छी तरह से इसे मिक्स करूँगी। और यहाँ पे जो अहम चीज़ है वो है दरी मिर्च। 1 चम्मच भर के इसमें दरी मिर्च का ऐड कर दीजिए। यहाँ पे काली मिर्च का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही, अगर आपको पसंद है तो वो भी ऐड कर सकती हैं। अभी इसमें मैं डालूँगी सब्ज़ मिर्ची 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई। और इसके बाद पुदीना और धनिया दोनों चीज़ें हमने कट के रख ली थी, वो ऐड करनी है। अच्छी तरह से इसे जब हमने भून लेना है, तो इसमें ऐड कर देने हैं मैश हुए हुए आलू।
तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ हमारा मिसाला रेडी होगा। यकीन माने आप एक बार ये बनाएंगी ना, यकीन माने आप कहेंगी कि इतने मज़ेदार सी रेसिपी मैंने बना ली है। इसी तरह से इस रेसिपी को फॉलो करिएगा। तो ये देखिए अच्छी तरह से सारा मिसाला मिक्स हो चुका है। अब इसे हम साइड पे रखेंगे और अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे अब आ गई है बारी, डो तैयार हो गई है हमारी और छोटे छोटे इसके हमने गोल से पेड़े बना लेने हैं समोसे तैयार करने के लिए। समोसे की जो शेप है आपने किस तरह से देनी है वो भी आपने लाजमी देखना है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट आपको शेप बनाना भी बताऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से 4 अदद पेड़े बना लिए हैं। अभी अच्छी तरह से इसे मैं बेल लूँगी बेलन पे। तो ये देखिए यहाँ पे आपने थोड़ा सा मैदा लगाना लाजमी है। तो यहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल बारीक भी नहीं बेलना और ना ही मोटा बेलना है। इसे बेल के हमने इसके कट लगा लेने हैं। यहाँ पे दरमियान में से आपने बस इसके 2 हिस्से करने हैं। ईज़िली जो तरीका है ना, बाज़ार में जो आप समोसे लाते हैं बिकते हैं वो इसी तरह से फ़ोल्ड होते हैं। अब यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच आपने लेना है। इस तरह से दोनों कोनों को आप इसमें मिला लें और यहाँ पे आपने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से इसे सील करना है ताकि इसकी फिलिंग बाहर ना निकले और ना ही ऑयल अंदर की साइड जाए। तो ये देखिए बंद करके इस तरह से आपने इसे उठा लेना है और इसमें मिसाला ऐड कर देना है। जितना के आप डालना चाहती हैं मिसाला इजीली डल जाए। पानी लगाकर आपने हथेली की मदद से इस तरह से प्रेस करना है। तो ये देखिए जी परफेक्ट समोसे की शेप तैयार हो गई है। अभी दोबारा से मैं इसी तरह से दोहराऊंगी। आप इस तरह से पानी लगाएं और दोनों कोनों को आप इसमें जोड़ के इस तरह से प्रेस कर लें। अंदर की तरफ से प्रेस करें और बाहर के जो अंगूठा है उस तरह से भी आपने प्रेस करना है ताकि अच्छी तरह से सील हो जाए। अभी इसमें हमने फिलिंग करनी है और हथेली की मदद से इसे अच्छी तरह से बंद करना है। तो दोबारा से मैंने रिपीट कर दिया। अभी तो आप आसानी से इस तरह से समोसे को शेप दे सकती हैं। अच्छा, अभी इसको फ्राई करने के लिए आपने कहाँ पे एहतियात करनी होती है, कौन सी आप गलती करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए सारे समोसे हमारे हो गए हैं तैयार। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया था कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल दरमियानी सी आंच पे से गर्म करना है, ना तो यहाँ पे आंच तेज़ होनी चाहिए जी। यहाँ पे ऑयल अभी बिल्कुल ठीक था। यहाँ पे मैंने समोसे ऐड कर दिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना, मैं फिर से बता रही हूँ, उबलता हुआ ऑयल ना हो। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म है तो आप कोई भी स्पून लेके जिस तरह से मैंने पहले घुमा लिया है उस तरह से आपने करना है ताकि इसका टेम्परेचर अच्छा हो जाए और समोसे बनाने के लिए परफेक्ट हो जाए। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये गोल्डन हो चुके हैं, ना तो इसकी फिलिंग निकली है बाहर और ना ही ये नरम पड़े हैं, ना ही ज़्यादा ऑयल लिया है इसने। तो माशाल्लाह से इसका बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर हो चुका है। अभी इसे मैं निकाल लूँगी। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने खूबसूरत क्रिस्पी और मार्केट स्टाइल आलू के समोसे तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये आसान और प्रोफेशनल रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल नेमतें बेशुमार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह पाक आप सबके घरों में बरकतें अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।